रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा अन्य सभी प्रकार के तामसी भोजन करना निषेध है। रविवार के व्रत में पारण का फलाहार करने वालों को अच्छा है कि वह सूर्यास्त से पूर्व भोजन करें। बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्धा स्त्री थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप पोत कर फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में धन के आगार बढ़ते चले गए। घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। सब तरह से घर में प्रसन्नता रहती थी। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह ले जाया करती थी, सोचने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए वो अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लगी। अतः एक बार गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह घर को न लीप सकी और न भोजन बनाया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत किए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी शीश हो गई। रात्रि को भगवान ने उसको सपन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बूढ़ी माता, मैं तुमको ऐसी गौ देता हूँ जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न होकर यह वर देता हूँ। तुम्हारे विधिवत व्रत करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को संतान प्रदान करता हूँ। अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। स्वप्न और वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और जब बुढ़िया की आंख खुली तो क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गौ का गोबर ले गई और दूसरा गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वो प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि मेरी भक्त इस प्रकार ठगी जा रही है तो भगवान ने उस दिन सायंकाल को बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे वृद्धा ने उस गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो आश्चर्यचकित रह गई और भगवान को उसकी कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद देने लगी। उधर जब पड़ोसिन को अब सोने का गोबर मिलना बंद हो गया तो उसने राजा के पास जाकर उससे कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो आपके महल में रहने योग्य है, क्योंकि वो प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। उस सोने से आप राज्य के कई काम चला सकते हैं। बुढ़िया को भला इतने सोने की क्या आवश्यकता है। राजा ने बुढ़िया की पड़ोसिन की यह बात सुनकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह वृद्धा के घर से जबरदस्ती उस गाय को खोल लाए। सिपाही वृद्धा के घर पहुंचे और बलपूर्वक उस गाय को खोल लाए। राजा ने गाय को अपने महल में बंधवाया और सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध कर दिया और कह दिया कि उस गाय का गोबर मेरी आज्ञा के बिना कोई उठा ना पाए। राजा को मारे प्रसन्नता के रात भर नींद न आई। प्रातः काल जब वह सोने का गोबर देखने की आशा लेकर उस कमरे में गया जहाँ गाय बंधी थी तो क्या देखता है कि गाय गोबर से तमाम कमरा बुरी तरह गंदा हो गया। यह देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही और अपने सिपाहियों को उस वृद्धा को बुलाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने वृद्धा के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब वृद्धा ने पूछा, भाई, कल तो महाराज ने जबरदस्ती मेरी गाय खोल ली थी, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। इसके बाद सिपाहियों के साथ राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे कहा, माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है, लेकिन अब देखता हूँ कि यह सब झूठ है। यह क्या किस्सा है, मुझे बताओ। वृद्धा ने कहा, महाराज, मेरा नियम है कि मैं रविवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके गाय के गोबर से चौका लीपकर भोजन तैयार करती हूँ, फिर भगवान का भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और निर्धनों को धन देते हैं, दुखियों के दुख को दूर करते हैं, बंधे स्त्री को संतान देते हैं और अंत समय में मोक्ष देते हैं। इसी कारण मैंने यह नियम ले रखा है। मेरी पड़ोसिन है जिसके घर में से गोबर लाया करती थी, एक दिन गोबर देना बंद कर दिया और गोबर न मिलने के कारण मैं अपने नियम का पालन न कर सकी।
तो मैं सारे दिन भोजन न करके रात्रि को भूखी सो गई। भगवान ने मेरे इस कर्म से प्रसन्न होकर रात्रि को एक गाय जो सोने का गोबर देती है मुझको प्रदान की, परंतु मेरी पड़ोसी ने ईर्ष्या के वश में होकर गाय को आपके महल में पहुंचा दिया। राजा ने सारे वृत्तांत को सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गाय को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसिन को बुलाकर उसको उचित प्रकार से दंड दिया और स्वयं भी यह नियम लेकर सारे शहर में इस नियम के पालन की आज्ञा करवा दी।